नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन 5 को लेकर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। प्यारे बच्चों, दो चीजों का जिक्र किया। एक तो जिक्र किया बेस का और एक जिक्र किया एल्टीट्यूड का, और साथ ही साथ उसने बोला कि इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, कि यदि उसका हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण कितना दिया हो, 13 दिया हो, तो बाकी की दो साइड क्या होंगी? फाइंड अदर टू साइड्स। प्यारे बच्चों, जब उसने जिक्र किया एल्टीट्यूड का और एल्टीट्यूड के साथ साथ जिक्र किया उसने किसका? हाइपोटेन्यूस का, तो इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि उसने कौन से वाले ट्रायंगल का जिक्र किया है? राइट ट्रायंगल, और बोला भी है कि राइट ट्रायंगल है। तो ध्यान दें प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और मैं बोल दूं इसमें ये बी 90 का है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसमें से एक साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है और एक साइड आपकी बेस होती है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बेस कौन होगा? BC। परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड कौन होगा? एल्टीट्यूड कौन होगा कि साहब AB। तो 90 के जस्ट सामने वाली कौन होती है? हाइपोटेन्यूस। ठीक प्यारे बच्चों, ध्यान दें, उसने क्या कहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज, जो राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एल्टीट्यूड कैसा है? उसने कहा कि छोटा है। किससे है? कि बेस से है। कितना है? कि 7 सेंटीमीटर। मतलब उसने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब है, एल्टीट्यूड है, वो कैसा है? बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम। तो प्यारे बच्चों, बेस क्या है? बेस तो पता ही नहीं, तो पूरी लड़ाई हमारी टिक गई किसके ऊपर? बेस के ऊपर। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, हम यहां सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लिखेंगे लेट इट्स बेस बी। मान लेते हैं इसका जो बेस होगा x सेंटीमीटर होगा। अगर सेंटीमीटर का जिक्र करता है तो आप भी सेंटीमीटर का ही जिक्र करें। हमने मान लिया कि इसका जो बेस है BC वो कितना है? x सेंटीमीटर का है। अगर बेस x सेंटीमीटर का है तो प्यारे बच्चों उसने कहा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का मतलब बोले तो कौन? AB। और AB कितना हो जाएगा? उसने कहा AB ऐसा होगा कि बेस जो होगा उससे 7 सेंटीमीटर लेस। इसका मतलब बेस कितना था? x, और इससे भी कितना कम? 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? मैंने यहां कहा लेट इट्स बेस, और बेस का अगर मैं नाम दूं तो क्या दे सकता हूं यहां पे? BC। और इसी के साथ साथ उसने क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बोले तो क्या दे रखा है? AC। कितना दिया है AC आपको? 13। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये x हो गया और इसको मैं मिटा देता हूं। ये अगर x है और ये x - 7 है और ये उसने दे रखा है कितना? 13। तो बताइए, उसने कहा कि ये तो 13 है, बाकी की दो साइड जो बची हुई हैं वो क्या होंगी? तो प्यारे बच्चों, हमें इन दोनों साइड्स को निकालना है, और इन दोनों साइड्स को निकालने के लिए आपको याद करना होगा क्या? कि एक पाइथागोरस थ्योरम हुआ करती थी। पाइथागोरस थ्योरम जो होती थी वो कब अप्लाई होती थी? कि जब एक राइट ट्रायंगल हो, मतलब समकोण त्रिभुज हो, और उसमें से 3 साइडों में से कोई 2 साइड अगर आपको दे रखी हो और तीसरी अगर आपको निकालनी हो, तब के लिए यूज किया जाता था क्या? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अगर हम यूज करें तो क्या होगा? लिखेंगे यहां क्या? बाई पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अगर मैं इसको हिंदी में लिख करके बताऊं तो क्या होगा?
कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर, शेष दो भुजाएं बोले तो आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसी तरीके से हमने यहां जिक्र किया, कर्ण को कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस, आधार को कहते हैं बेस और परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, जब आप ट्रायंगल की तरफ निगाह घुमाओगे तो आपको मिलेगा कि हाइपोटेनस कौन है, कि AC है तो AC का स्क्वायर कर डालो। इक्वल बेस कौन है? BC है तो BC का स्क्वायर कर डालो। और ऐसे ही एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका? AB। तो प्यारे बच्चों आप AB का स्क्वायर कर डालो। अब आपको करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ इन सभी की वैल्यूज को पुट करना है। आइए प्यारे बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं। AC कितना दिया है आपको? 13, तो 13 का स्क्वायर। BC हमने लेट किया था x, तो x का स्क्वायर। और AB आपका कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो पाओगे आपका 169, इधर ये x स्क्वायर, इधर ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ a की जगह x है और b की जगह 7 है। तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ जब आप इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको? कि a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? 49। और माइनस 2 इंटू AB, 2 इंटू एक्स और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 14x। प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या है? x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया आपका 2x स्क्वायर, इधर माइनस का 14x, ये प्लस का 49 है। जब 169 इधर आएगा तो 169 में से आपको माइनस करना होगा 49। 9 माइनस 9 किया 0 आया, 6 में से 4 माइनस किया 2 आया। यहाँ बचा आपका कितना? 120। और इक्वल में क्या चल रहा है? 0। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर आप यहीं से सॉल्व करोगे तो इक्वेशन थोड़ा सा लंबा खिंच सकती है। लेकिन आपके लिए समाधान सिर्फ यही है कि अपना इक्वेशन जो आया है अगर उसमें आपको कुछ कॉमन मिल जाए तो सबसे पहला काम कॉमन ले लिया जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 सभी स्टेप्स में कॉमन मिल रहा है। तो आप यहाँ से जब 2 को कॉमन लोगे तो क्या पाओगे? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 तो गया 0 के साथ, 0 में डिवाइड लगा दिया 2 का तो 0 हो गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा? कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने सीख लिया है। मैंने कई क्वेश्चन पिछली वीडियोज में इस तरीके के कराए हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हो तो आप उसको मिडिल टर्म से करने का प्रयास किया करें। कैसे? कि 60 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से कीजिए 60x स्क्वायर। मतलब कहने का ये हो गया कि 60x स्क्वायर के ऐसे 2 फैक्टर मालूम कीजिए जिनका आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? 60x स्क्वायर, और माइनस करें तो आ जाए माइनस का 7x। तो प्यारे बच्चों आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपकी बुक में बनते हैं, आप उन्हें करते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछें, हम जरूर आपकी क्वेश्चन का जवाब देंगे। धन्यवाद।